अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गर्मियों के लिए बहुत ही प्यारा सा कुर्ता जो है ना वो शेयर करने लगी हूँ। कुर्ते का बहुत ही प्यारा सा और यूनिक सा डिज़ाइन है जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसको आप अपने लिए या अपनी बच्ची के लिए ज़रूर समर में बनाइएगा। इसके अलावा ईद आ रही है, अगर आप ईद के लिए भी इस डिज़ाइन को बनाना चाहें तो ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और पहना हुआ भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। और इसके लिए मैंने यहाँ पे जो हमारा ड्रेस है ना उसकी मैंने ट्राउज़र की कटिंग पहले से कर ली थी। जो पीसेस बचे हैं वो भी मैंने ले लिए हैं और इसके साथ मैचिंग करते हुए ट्राउज़र के कलर की मैंने यहाँ पे लेस ले ली है। और ये मैंने रेडीमेड डोरी ली है, ठीक है। इस डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे फैब्रिक के साथ भी डोरी बना सकती हैं, क्योंकि कॉटन या लॉन की जो डोरी है ना वो बनानी ज़्यादा आसान नहीं होती है, तो इसलिए मैंने रेडीमेड डोरी ले ली है। अच्छा, इसके बाद मैंने फ्रंट और बैक के जो पीसेस हैं ना उनको भी मैंने कट करके यहाँ पे डबल में फोल्ड करके बिछा लिया है। स्लीव्स को भी मैंने यहाँ पे इनकी लंबाई चौड़ाई कट करके रख ली है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। अच्छा जी, डिटेल ये है कि मैंने यहाँ पे ये लॉन्ग बनाना है, यानी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा मैंने कुर्ते की रखी है, 40 इंच रखी है। तैयार होने के बाद ये 37 इंचज़ मुझे चाहिए होगी, सॉरी 38 इंचज़ तक। चौड़ाई जो है वो फ्रंट से जो फ्रंट साइड है ना उसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ज़्यादा रखी है और बैक की जो है वो 2 इंच कम रखी है, ठीक है जी। सिर्फ इतना ही काम आपने करना है कि फ्रंट साइड की जो चौड़ाई है ना वो आपने 2 से 3 इंच ज़्यादा रखनी है। अब आपका जितना भी गला है ना उसमें 1 इंच आप बढ़ा लें। जैसे 2.5 इंच की चौड़ाई मेरे गले की होगी तो मैंने 3.5 इंच पे यहाँ पे फोल्डेड साइड से मार्क करना है और ऊपर वाली साइड से 3.5 इंच पे मार्क करने के बाद नीचे मैंने 4.5 इंच पे मार्क करना है। पूरे 1 इंच मैंने नीचे से इसको चौड़ा रखना है। बहुत ज़्यादा मैंने इसकी चौड़ाई नहीं देनी। जैसे हम कलियों वाला कुर्ता या कलियों वाली जो है ना वो फ्रॉक बनाते हैं, वैसे मैंने इसकी वो कली की शेप नहीं देनी। हल्का सा हमने इसको 1 इंच चौड़ा इसलिए किया है कि ये इससे शेप अच्छी आ जाती है। अब ऊपर से नीचे तक जस्ट सीधी हमने लाइन ड्रॉ करके इसको मिला लेना है और फिर यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो रही, लेकिन कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ सके। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको जो है ना सेंटर वाले पीस को अलग कर लिया है। अब चूँकि थोड़ा सा जो है ना चौड़ाई ऊपर से कम और नीचे से ज़्यादा मैंने रखने की वजह से ये जो साइड वाली पीसेस है ना इनमें भी थोड़ा सा फ़र्क आ गया है चौड़ाई का, तो मैंने फिर इसको पलट लेना है, ज़्यादा चौड़ाई वाला नीचे की तरफ कर लेना है, ठीक है। और अब जितना हिस्सा सिलाई के अंदर आना होता है ना, जैसे 1/2 इंच एक पीस का और 1/2 इंच दूसरे पीस का, उतना हमने एक पीस को दूसरे के ऊपर बढ़ा के रख लेना है। तकरीबन 1.25 इंच तक हम बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि ये जो कुर्ता है ना वो मैं लूज़ बना रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा फिटिंग में आने के बाद इसकी जो चौड़ाई है ना वो कम हो जाए। तो अब मैंने कंधे के लिए मार्किंग करनी है, तो 6.5 इंच पे मैंने कंधे की मार्किंग की है, ठीक है जी। और पूरे 7 इंच पे मैंने इसका आर्म होल लेना है, ठीक है। 1/2 इंच जो हम तिरछी कटिंग करते हैं तो इससे जो है ना इसका आर्म होल और जो इसका शोल्डर है ना वो बराबर हो जाते हैं। अब जो चेस्ट है वो आपको जितनी चाहिए ना उसमें 1/2 इंच आपने बढ़ा लेनी है, ठीक है जी। मैंने 9 इंच ली है। अच्छा, इसकी कोई फिटिंग नहीं हमने रखनी, ठीक है। कटिंग हमने फिटिंग में नहीं रखनी, क्योंकि जो हम इसमें डिज़ाइन बना रहे हैं ना फिटिंग इसकी ऑटोमेटिकली बन जानी है। सिर्फ मैंने 1/2 इंच, हल्का सा 1/2 इंच मैंने इसको अंदर किया है, ठीक है जी, फिटिंग वाली साइड से। और इसके बाद यहाँ से जी जो हम मार्किंग करते होते हैं ना 12 इंचज़ तक अमूमन हम मीडियम साइज़ बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ 13 इंचज़ ले रही हूँ क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ना वो मैंने ज़्यादा ली हुई है, ठीक है। तो इसके जो चाक है ना थोड़े से 1 इंच तक मैंने नीचे कर लिए हैं। अब दामन अब जो हिप्स का साइज़ है वो मैंने 10 इंचज़ पे ले लिया है, ठीक है। अब ये जो जितने भी मैंने निशान लगाए हैं इन सारों को आपस में मिला लेना है। अच्छा, ये सिलाई के सारे मार्क्स हैं। कटिंग मैंने इसके बाहर करनी है और इसके बाद अब मैं पहले इसकी कटिंग करती हूँ। आर्मर वाली जो कटिंग है वो हम सेम करते हैं। उसके बाद नीचे से जो हमारी मार्किंग है ना इसके बाहर हम 1 इंच छोड़ के हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैंने फैब्रिक नहीं छोड़ना, ठीक है। नीचे भी हम इसको इसी तरीके से सीधा नीचे तक ले जाएंगे और ये कटिंग कर लेने के बाद हमने अब फिटिंग वाली जगह पे और हिप्स की जहाँ पे एंड होती है ना सिलाई, वहाँ पे हमने कट्स लगा लेने हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अच्छा, साथ में ये भी बताऊँ कि ये मैं सिर्फ फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ, बैक को अभी फ़िलहाल मैंने कट नहीं किया।
अब जहाँ से हमारी फिटिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ से 2.5 इंच पे मैंने मार्क लगाना है, ठीक है। पहला निशान मैंने 2.5 इंच पे लगाया है। इसके बाद ये देखिए मैं इसको ऊपर की तरफ मार्क करके माप के देखती हूँ 10 इंच बन रहे हैं, तो 10 इंच के फासले पे मैंने दूसरी साइड पे भी इसकी यानी इसी कली की ऑपोजिट साइड पे भी मैंने यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। जितनी लंबाई में मैंने फिटिंग वाली साइड पे लगाया है वैसे ही मैंने यहाँ पे भी निशान लगा लिया है। अब इन निशानों से नीचे मैंने 1.5 इंच के फासले पे तकरीबन 3 और निशान लगाने हैं। टोटल ये 4 निशान लगने हैं फिटिंग वाली साइड पे, और बिल्कुल इनके सामने ही मैंने 4 निशान ऑपोजिट साइड पे भी लगा लेने हैं 1.5 इंच फासले पे। ये निशान आपने इतने ही फासले पे लगाने हैं, इससे ज़्यादा इसकी चौड़ाई अच्छी नहीं लगेगी। 1.5 से 2 इंच से ज़्यादा आपने इसको नहीं करना। अगर ये आप अपने लिए बना रही हैं तो फिर आप 1.25 इंच तक इसकी चौड़ाई कर सकती हैं। जो निशान है, अब सारे निशानों के ऊपर मैं कट्स लगा लूँगी ताकि ये जितनी भी निशान है ना ये दूसरे साइड वाला जो पीस है ना उसके ऊपर भी चला जाए। अब इन निशानों के ऊपर मैंने पट्टियाँ बना के लगानी है, तो उसके लिए मैंने ये पीस लिया है, छोटा सा पीस है मेरे पास। ये 2 पीसेज हैं, इसको मैंने फिर से डबल करना है और तकरीबन 1.5 से 2 इंच की चौड़ाई रखते हुए मैं यहाँ से एक लंबी सी पट्टी कट करूँगी। और अगर आपके पास पट्टी की लंबाई ज़्यादा हो तो आप एक पट्टी से भी छोटी छोटी सी पट्टियाँ कट करके निकाल सकते हैं। मेरे पास ये पीसेस में है तो मैंने 2 ले ली हैं। अच्छा, अब इसको मैंने डबल में फोल्ड करना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको चौड़ाई बता दूं, मैंने यहाँ पे 2 इंच ली है, आप 1.5 इंच तक भी ले सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर ही हमने छोड़ना है। मुझे जो टोटल पट्टी की चौड़ाई चाहिए ना वो मुझे सिर्फ 1/2 इंच चाहिए। 1/2 इंच से ज़्यादा मैंने चौड़ाई नहीं लेनी पट्टी की, तो इसके लिए मैंने 1/2 इंच के फासले पे इसकी सिलाई लगानी होगी, ठीक है। और सेम यही काम मैंने दूसरी पट्टी पे भी करना है और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे किसी भी चीज़ की मदद से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। और अब इन पट्टियों में से मैंने इस तरीके से छोटी सी 2 पट्टियाँ, ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी सी पट्टियाँ कट करनी है। इन छोटी पट्टियों की लंबाई तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए पट्टी इतनी सी होनी चाहिए। इस पट्टी को मैंने जितने भी निशान लगाए हैं ना इन सारे निशानों के ऊपर मैंने रखना है। अच्छा, यहाँ पे चौड़ाई बता देती हूँ, ये देखिए 1.5 से 1.25 इंच के दरमियान है इसकी चौड़ाई और लंबाई। और अब ये जितने भी मैंने मार्क किए हुए ना 4 फिटिंग वाली साइड पे और 4 वो सेंटर वाली साइड पे, इनके ऊपर मैंने रख के इन पट्टियों को स्टिच कर लेना है। और जो फिटिंग वाली साइड है ना, फिटिंग जहाँ पे हमारी आनी है ना जिस जगह पे, उसी के ऊपर रख के हमने इनको सिलाई करना है और 4 पट्टियाँ हमने इस तरफ सिलाई करनी है, ठीक है जी। ये जितने निशान लगाए हुए इन सब के ऊपर, और सेम यही काम हम दूसरे पैनल पे भी करेंगे। तो दोनों साइडों पे मैंने ये पट्टियाँ स्टिच कर ली हैं। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डोरी दिखाई थी उस डोरी को हमने लेना है और इन पट्टियों के अंदर हमने किस तरीके से डालना है। सबसे पहले हमने एक साइड की पट्टी के अंदर हमने ऊपर की तरफ रोक करके डालना है, फिर हम इस पट्टी को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो पहले नंबर वाली पट्टी को छोड़ के दूसरे नंबर वाली पट्टी के अंदर डालेंगे। अगेन हम वापस इस साइड पे आएंगे तो एक पट्टी को छोड़ के फिर दूसरी पट्टी में डालेंगे और फिर दूसरी साइड पे यही काम करना है। एक पट्टी को छोड़ के तो दूसरी पट्टी के अंदर से हमने इसको गुजार लेना है। यूँ हमने ऊपर की तरफ डाली है। अब हम नीचे की तरफ वापस आएंगे तो यूँ पहले इस साइड से जो पट्टी ऊपर वाली है लास्ट में उसमें डालेंगे और फिर दूसरी साइड पे जो पट्टी है उसमें डालेंगे। और इसी तरीके से करते हुए जितनी पट्टियाँ हमारी रह गई हैं उन सब के अंदर मैंने ये डोरियाँ जो है ना वो डाल लेनी है और डोरी को साथ साथ खींच के हमने बराबर भी करते जाना है, ठीक है जी। अच्छा, ये साइड वाला जो पैनल है इसकी चौड़ाई मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। आपको अगर इसकी चौड़ाई कम करनी हो तो आप कम भी कर सकते हैं, यानी सेंटर वाला जो पैनल होगा ना उसकी चौड़ाई फिर आपने थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी। इससे ये होगा कि ये साइड वाला जो पैनल है ना इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। यूँ हम इन सारी डोरियों को डाल के फिर हम इसको इस तरीके से इसके आगे वाला जो हिस्सा है ना इसके आगे हमने फ्लावर बना के लगाना है। तो फ्लावर बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी पीस आप ले लें और उसको इस तरीके से एक साइड से राउंड शेप में कट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये आर्मोर के पीसेस थे जो निकले थे। ये टोटल मेरे पास 4 पीसेस है और पीसेस को फिर मैंने स्टिच आपस में करना है ताकि थोड़ा पक्का काम हो सके। यूँ ये वाली जो साइड है ना इस साइड से सिलाई लगाएंगे और फिर इनको सिलाई वाली साइड को सीधा करेंगे ना जब, तो फिर हम इसको यूँ इसी के अंदर डोरी रख के ना ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो ये सारी डोरियाँ इसी तरीके से मैंने तैयार करनी है। तो सारी डोरियाँ मैंने तैयार की हैं। अच्छा, मैंने 4 पीसेस प्रिंटेड थे ना, 4 मैंने प्लेन पीसेस कट कर लिए थे
और कुछ इसी तरीके से ये फ्लावर्स मैंने बना के लगाए हैं। ये माशाल्लाह से लगने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इस तरीके से हम जब ये कुर्ता बच्ची को या ख़ुद जब हम पहन लेते हैं तो फिर अपनी फ़िटिंग के हिसाब से जब हम इसको खींच के बांधते हैं ना डोरियों को, तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी लुक आती है। अब ये जो सेंटर वाला पैनल है ना, ये हमने लेना है और इसको हमने दोनों साइड वाले पैनल्स के ऊपर रख के स्टिच कर लेना है। ठीक है जी। स्टिच करते वक्त हमने साइड वाले पैनल को ऊपर की तरफ रखना है ताकि जो पैरे वाली सिलाई है ना डोरी पट्टियों को स्टिच करने वाली, वो हम दबा सकें। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से इसकी जो दूसरी साइड वाला पैनल है इसके ऊपर रख के तो हम ये दोनों साइड वाले जो पैनल्स हैं ना, इनको आपस में स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। तो पैनल्स को मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको डबल में फोल्ड करेंगे ताकि हम इसकी जो फ्रंट साइड है ना उसकी भी हम कटिंग जो बैक साइड है ना उसकी भी कटिंग कर सकें। तो इसके लिए मैंने बैक को पहले से फोल्ड करके बिछा लिया है और इसके ऊपर फ्रंट साइड को हमने ऐसे फोल्ड करके बिछा लेना है और फ्रंट के हिसाब से ही हम बैक की भी कटिंग यहाँ पे कर लेंगे। दोबारा से हम बैक की मार्किंग नहीं करेंगे, फ्रंट को ही ऊपर बिछाना है और उसके हिसाब से हमने बैक की भी कटिंग कर लेनी है। ठीक है जी। और अब बैक पे भी यहाँ पे कट्स लगा लेते हैं फिटिंग वाली जगह पे और हिप वाली जगह पे। इसके बाद हम ऊपर वाली साइड से भी हम इसकी तिरछी कटिंग कर लेंगे और जो फ्रंट साइड का आर्म होल है ना उसको भी हमने 1 इंच तक हमने इसको गहरा कर लेना है। ठीक है जी। अब बाकी की जो सिलाई है वो तो सिंपल है, नॉर्मल। आप इसका गला बनाएं अपने हिसाब से, फिटिंग आपने लगा लेनी है सिंपल और नीचे चाक दामन पे हमने लेस लगा लेनी है। बाकी की सिलाई इसकी सिंपल है। स्लीव्स की जितनी लंबाई हमें चाहिए उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है। ठीक है। और चौड़ाई जितनी हमें चाहिए उतनी ही हमने ली है। सिर्फ हम इसकी आर्मर वाली साइड से कटिंग करेंगे, फ्रंट से हमने इसकी कटिंग नहीं करनी। आर्मर वाली साइड से मैंने हल्की सी इसकी शेप दी है और अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग करूँगी। फ्रंट साइड पे मैंने इसकी कटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मैं इसके ऊपर चुनौट वाला डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। इससे पहले जो मैंने 10 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बनाया था वो स्लीव्स मेरी कस्टमर को पसंद आए थे, तो मैंने सोचा यही इसके लिए भी बना लूँ। तो मैंने फ्रंट साइड से पहले इसको लेस लगा के फ़ोल्ड करना है और फिर मैंने तकरीबन 3 इंच का फासला छोड़ के तो यहाँ पे ना प्लेट्स बना लेनी है ऊपर से ही सिलाई लगाते हुए। ठीक है जी। और फिर प्लेट्स के ऊपर मैंने पट्टी तैयार करके लगा लेनी है ताकि एक लुक सी बन जाए और फिर स्लीव्स को अपनी कुर्ते के साथ स्टिच करके तो इसकी जो फाइनल लुक है ना वो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये हमारा प्यारा सा कुर्ता बन के तैयार हो गया है। गला जो है वो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, ऊपर से राउंड शेप में और नीचे से हल्का सा मैंने इसको कट दे के तो ट्रायंगल्स बना के ना ट्राउज़र के और जो शर्ट है ना इसके तो बना के लगा लिए। डोरियों को ये देखें जब हमने फिटिंग लगाने के बाद इस तरीके से खींच के बांधा है तो इसकी प्यारी सी शेप अभी से बन के तैयार हो गई है। इसके बाद जो इसकी स्लीव्स हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप इसकी फ़िटिंग चेक करें। और जो मैं आपको बता रही थी ना इसकी हमने फ़िटिंग नहीं लगानी, फ़िटिंग ये ऑटोमेटिकली बन जाती है। और स्लीव्स की जो मैंने प्लेट्स बनाई हैं उसके ऊपर मैंने पट्टी बना के लगा लिया स्लीव्स पे भी और चाक दामन पे भी मैंने पट्टी के साथ लेस लगा ली है। ये लेस लगी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसके अलावा इसकी जो फुल लुक है ये मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो कुर्ता है इसकी जो लुक है ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये बिल्कुल प्यारा और न्यू सा डिज़ाइन है। ये आप अपने लिए अपनी बच्ची के लिए बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा। इस डिज़ाइन को आप फ्रॉक पे भी बना सकते हैं, यानी अगर आप ए लाइन फ्रॉक बना रही हैं या कलियों वाला फ्रॉक बना रहे हैं तो उसके अंदर ये डोरियों का इस्तेमाल करते हुए आप डिज़ाइन बनाएं, तब भी ये बना हुआ और बच्चियों के साथ पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। इस डिज़ाइन को समर के अलावा आप किसी भी फंक्शन में भी बना के पहन सकते हैं और ईद के लिए बनाना चाहे तो ज़रूर बनाइएगा। फैब्रिक आप कोई कसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह के फैब्रिक पे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। उम्मीद है आपको आज का ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा, वीडियो की समझ आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।